हेलो फ्रेंड्स, लेवरेज वर्ड फ्रांसीसी भाषा से आया है जिसका मतलब होता है हल्का बनाने वाला। पावर ऑफ लेवरेज किसी एक बड़े भार को इतना हल्का बनाना है कि कोई बच्चा भी उस भार को इजीली मूव करवा दे। जब हम प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज को टाइम और मनी पर अप्लाई करते हैं तो अमीरों जैसे रिजल्ट आते हैं। इसे कहा जाता है द रिजल्ट आर कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो ऑथर बुक हेजेस की बुक द पैराबल ऑफ पाइपलाइन का थर्ड पार्ट है। इसी बुक के पिछले 2 वीडियो में हमने पाब्लो और ब्रूनो की स्टोरी से पैसों की पाइपलाइन बिल्ड करना सीखा था। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश के सबसे अच्छी, बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहाँ पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवरेज के 2 प्रकार हैं, टाइम एंड मनी। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। टाइम लेवरेजिंग से मतलब है टाइम कम काम ज्यादा, मतलब 1 घंटे के काम से 100 घंटे के काम के बराबर प्रोडक्शन होना। इसी तरह मनी लेवरेजिंग से मतलब है कि आपका इन्वेस्ट किया $1 टाइम के साथ कई गुना हो जाए। इसे और अच्छे से हम प्रिंटिंग प्रेस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक छपाई का काम बहुत सारा टाइम, पैसा और हार्डवर्क से होता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद से लोग अपने टाइम, मनी और एफर्ट्स को बचाकर बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, जिससे टाइम, मनी और एफर्ट्स तीनों की बचत हुई। लेवरेजिंग टाइम का बेस्ट एग्जाम्पल किसी काम के लिए एम्प्लॉयज को काम पर रखना है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आप होस्ट, वेटर, शेफ, डिशवॉशर और बुक कीपर सारे काम खुद तो नहीं कर सकते। आप एक टाइम में केवल एक ही जगह पर रह सकते हैं, इसलिए आप कुछ काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर रखते हैं। अगर आपके सभी एम्प्लॉयज की सैलरी का खर्चा हर महीने 1 लाख रुपए आता है और रेस्टोरेंट से हर महीने 2 लाख की इनकम होती है, तो आपकी दूसरे खर्चों के बाद जो पैसा बचता है वो आपकी जेब में चला जाता है। इसी तरह लेवरेजिंग मनी का क्लासिक एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट है। नो डाउट आप सभी ने वॉरेन बुफे का नाम तो सुना ही होगा। वो शेयर मार्केट में सफलता के जीवंत उदाहरण है और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने दूसरे के पैसों को लेवरेज कर न केवल खुद बल्कि इन्वेस्टर्स को भी अमीर बनाया है। बुफे ने बिना किसी फैक्ट्री और प्रोडक्शन के अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कितना अमीर, तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। अगर आपने 1965 में यानी कि 1965 में वॉरेन बुफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता और इसे साल दर साल आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया होता, तो 1998 तक आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $51 मिलियन हो चुकी होती। 1965 में बर्कशायर हैथवे के एक स्टॉक की कीमत $19 थी, जो कि 1998 के लास्ट तक एक स्टॉक की कीमत $70,000 हो गई थी और 2020 में बर्कशायर हैथवे के एक स्टॉक की कीमत $340,000 के करीब हो गई है ना अनबिलीवेबल। तो दोस्तों, आपको पावर ऑफ लेवरेज समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भारतीय शेयर मार्केट से भी मिल जाएंगे। जरा सोचे, 1965 में किसी को $19 का एक शेयर खरीदने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। शायद 2 या 3 दिन का काम, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का काम। एक बार सोचिए, अगर केवल $19 यानी कि $19 इन्वेस्ट करने के बाद आपको कोई और काम नहीं करना पड़े क्योंकि आपकी पाइपलाइन बन रही है। बस आपको केवल एक और काम जो करना है वो है स्टॉक की कीमतों को हर हाल में चेक करना। तो दोस्तों, लेवरेज ऐसा पावर है जो आपको कम पैसों में भी बहुत अमीर बना सकता है। अगर आप लेवरेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको भी वो करने की जरूरत है जो पाब्लो और वॉरेन बुफे जैसे पाइपलाइन बिल्डर्स ने किया है। इस तरह का मैकेनिज्म बनाने के लिए काम करें कि 1 रुपए को 100 रुपए और 1 घंटे में 100 घंटे का काम कर सके। इस तरह के तरीके ढूंढें कि एक बार काम करना पड़े और लाइफ टाइम लेवरेज का फायदा मिलता रहे। अब लेसन 5 पर आते हैं, मनी लेवरेज द पाम बीच पाइपलाइन। एक पुरानी कहानी है। चीन के राजा को नया नया शतरंज का खेल बहुत पसंद आया।
राजा ने शतरंज के खेल के क्रिएटर को इनाम देने का फैसला किया। राजा ने उसे महल में बुलाया और अपनी एक विश मांगने को कहा। इन्वेंटर ने राजा से कहा, मेरी इच्छा है कि आप मुझे चावल का एक दाना दें। चावल का सिर्फ एक दाना? हंसते हुए राजा ने पूछा। शतरंज के इन्वेंटर ने कहा, हाँ, केवल एक दाना, लेकिन शर्त यह है कि आप चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर में एक दाना देंगे, फिर दूसरे स्क्वायर में उसका डबल यानी कि 2 दाने, और इसी तरह तीसरे के 4 दाने, और इसी तरह हर स्क्वायर में पिछले स्क्वायर से डबल दाने देने होंगे, जब तक कि पूरा चेस बोर्ड भर नहीं जाता है। राजा एक बार फिर मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि कितना बेवकूफ आदमी है जो इस तरह का छोटा सा इनाम ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ शतरंज का इन्वेंटर मन में सोच रहा था कि राजा की हंसी जल्दी ही रोने में बदलने वाली है। दरबार में सभी लोग चेस बोर्ड के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। एक नौकर ने चावल का एक बैग तैयार किया और इन्वेंटर को दे दिया। इन्वेंटर ने चावल के दानों को चेस बोर्ड पर रखना शुरू किया। 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128। 8 स्क्वायर की पहली रो तक सभी दरबारी हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरी रो शुरू हुई सभी लोगों की हंसी गायब हो गई। चावल लगातार 2 गुना हो रहे थे। 256 यानी कि 256, 512, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000 एंड सो ऑन। सेकेंड रो के लास्ट तक राजा को यह एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 32,768 अनाज के दाने हो गए थे और अभी 48 स्क्वायर्स बाकी थे। राजा ने गेम को रुकवा दिया और अपने राज्य के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को बुलाया। बहुत सारी माथापच्ची के बाद मैथमेटिशियंस ने राजा को बताया कि अगर आप ऐसे ही अनाज के दाने देते रहे तो 48 स्क्वायर तक 18 मिलियन ट्रिलियन चावल हो जाएगा, जो कि दुनिया में पैदा होने वाले अनाज का 10 गुना है। राजा ने चेस इन्वेंटर से माफी मांगी कि उनकी ये शर्त वो अपना सारा राज्य देकर भी पूरा नहीं कर सकता। राजा ने उन्हें बड़ा इनाम दिया जिसे इन्वेस्टर मना नहीं कर सका। सभी दरबारियों ने इन्वेंटर की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की। राजा और चेस इन्वेंटर की ये स्टोरी पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। ऑथर ने इस बुक में डबलिंग कॉन्सेप्ट को पाम बीच पाइपलाइन का नाम दिया है। ये नाम फ्लोरिडा के रेजी शहर के नाम पर रखा गया है, जहां दुनिया के सैकड़ों सबसे अमीर लोग अटलांटिक ओशन घूमने आते हैं। ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है, इसलिए ये अपनी जिंदगी में पूरा एंजॉय कर पाते हैं। आइए अब नजर डालते हैं द रूल ऑफ 72 पर। ये वो नियम है जिसे दुनिया के टॉप इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स अपने अमीर क्लाइंट को समझाते हैं। रूल ऑफ 72 एक सिंपल फॉर्मूला है कि किसी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितने साल लगेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट की एनुअल इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड कर दें। जितना रिजल्ट आए उतने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शेयर में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपको साल का 10% यानी कि 10% रिटर्न देता है, जो रूल ऑफ 72 के अनुसार 72 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7.2। मतलब कि प्रॉफिट और प्रिंसिपल को खर्च ना किया जाए तो आपके 1 लाख रुपए 7 साल 2 महीने में 2 लाख रुपए हो जाएंगे, 14 साल 4 महीने में 4 लाख, 21 साल 6 महीने में ये रकम 8 लाख और 28 साल 8 महीने में 16 लाख रुपए। इस तरह जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा आपको उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा, आपकी पाइपलाइन उतनी बड़ी हो जाएगी। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर अमीर लोग अपनी लाइफ के सभी सपने पूरे करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारा पैसा छोड़कर जाते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि लेवरेजिंग मनी से पाइपलाइंस बिल्ड करना केवल रिच लोगों का ही काम है, तो आपकी ये सोच बहुत गलत है। पिछले वीडियो में हमने बहुत कम कमाने वाली स्कूल टीचर मार्गरेट डियोनल की कहानी से सीखा था कि उन्होंने कैसे शेयर बाजार में हर महीने छोटी सेविंग को इन्वेस्ट करके $1 मिलियन कमाए। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए पाइपलाइन बनाने के लिए औसत लोग अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बेस्ट आंसर ऑथर माइकल जे सेल्स की छोटी सी बुक किड्स एंड मनी में बताया गया है। इस बुक के अनुसार एक पिता अपने 4 बच्चों को 3 प्लास्टिक के जार देता है और उन पर लेबल लगा देता है। जार 1 स्पेंड एंड गिव, जार 2 सेव एंड जार 3 इन्वेस्ट। जब वो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देता तो बच्चे पैसे को बराबर 3 जार्स में डिवाइड कर लेते। जार 1 स्पेंड एंड गिव, जो कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए जैसे बबल गम, बेसबॉल कार्ड्स एक्सेट्रा। सेव जार कुछ ज्यादा बड़े खर्चों के लिए जैसे न्यू सीडी और वीडियो गेम। जबकि तीसरा इन्वेस्ट जार पहले 2 जार से अलग है, जिसमें रखा पैसा खर्च करने के लिए नहीं है।
ऑथर माइकल जे सेयर्स इसे सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि जब मुश्किल टाइम आता है और पैसे की जरूरत पड़ती है तो यही जार काम आता है। ये बुक केवल बच्चों के लिए नहीं, हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है जो भी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। अपनी इनकम को 3 जार में अलग कर लें, लेकिन अपने पैसों को जार में डालने की जगह बैंक और ब्रोकरेज खातों में डालना शुरू करें। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द पैराबल ऑफ पाइपलाइन बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।